Right. So I am going to start घटना चक्र series for the history subject. अब देखो मेरा फंडा बहुत सिंपल रहने वाला है. I am going to teach घटना चक्र in a very simple manner जिससे कि आपको जब खुद पढ़ रहे हो आप तो आपको बोरिंग बिल्कुल भी ना लगे. And anybody who is just even listening to my video उसको सब समझ में आएगा, भले ही वो आँख गड़ा के स्क्रीन की तरफ देख रहा है कि नहीं देख रहा है, whether that person is traveling, sitting somewhere, relaxing, whatever it is, you are just supposed to listen to what I am saying. अगर केवल सुन भी लोगे ना, तैयार हो जाएगा पूरा हिस्ट्री. Alright, so let's start with ancient history of India. शुरुआत करते हैं स्टोन एज. अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूं कि मैंने घटना चक्र से ही क्यों शुरू किया है, क्योंकि घटना चक्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है जब भी हम स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन की बात करते हैं या इवन फॉर द सेक ऑफ सिविल सर्विसेज एज वेल. सो दिस बुक, अब रीज़न क्या है मेरा वीडियो बनाने का कि दीज बुक्स दे कम इन वेरी ह्यूज वॉल्यूम, दिस फैट, दिस बिग. तो कभी कभी क्या होता है कि यू टेंड टू ओवरलुक, लेजी या प्रोक्रास्टिनेट कर देते हैं कि अरे यार पढ़ लेंगे यार, बहुत ह्यूज सिलेबस है, बहुत ज़्यादा है. ठीक है. सो टू ओवरकम दैट चैलेंज आई एम प्रिपेयरिंग द वीडियोस. सो शुरू करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया से. स्टोन एज. अब प्री हिस्टोरिक पीरियड किसे कहते हैं? सो जो पीरियड जो कि विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के है उसको हम कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड. अब प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है? सो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड है जिसके हमारे पास श्रेड्स ऑफ एविडेंस है ऑफ अ स्क्रिप्ट. ठीक है. विच इज स्टिल नॉट डिसिफर्ड, यानी खोज नहीं हुई है बट वी हैव श्रेड्स ऑफ एविडेंस. प्रोटो हिस्टोरिक की बात करें, प्रोटो हिस्टोरिक रेफर्स टू द पीरियड बिटवीन प्री हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक पीरियड. अब हिस्टोरिक पीरियड की बात करें, सो द टाइम आफ्टर विच वी गेट डॉक्यूमेंटेड डिस्क्रिप्शन. जिस पीरियड का हमारे पास डॉक्यूमेंटेड डिस्क्रिप्शन है उसे हम कहते हैं हिस्टोरिक पीरियड. अब ये जो स्टोन एज है ये आता है अंडर द प्री हिस्टोरिक पीरियड, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड कॉपर एज कल्चर. ये दोनों जो हैं दे कम अंडर द प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड. अब हिस्टोरिक पीरियड कब से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम वैदिक कल्चर. इंडिया में द रिसर्च ऑन स्टोन एज सिविलाइजेशन शुरू हुआ था इन द ईयर 1863 एंड द होल स्टोन एज को कैटेगराइज किया गया है इनटू 3 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टूल्स यूज्ड ड्यूरिंग दैट टाइम. क्या है वो? पैलियोलिथिक पीरियड, मीसोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक पीरियड. पैलियोलिथिक पीरियड को फर्दर कैटेगराइज किया गया है इनटू 3 पीरियड्स. किन किन के बेसिस पे? द लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, the middle Paleolithic period and the upper Paleolithic period. Lower Paleolithic period में क्या क्या आ जाता है? हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर. मिडिल Paleolithic period में क्या क्या आ जाता है? पॉइंट्स, बोरर, स्क्रैपर. अपर Paleolithic period, ब्यूरल्स. चॉपर चॉपिंग पेबल पीसेस ऑफ टूल्स सबसे पहले कहाँ पाए गए थे? फ्रॉम सोहन रिवर वैली ऑफ पंजाब, जो कि आज की डेट में पाकिस्तान में है. सो एट फर्स्ट हैंड एक्सेस और उनके पीसेस ऑफ इक्विपमेंट कहाँ पे पाए गए थे? इन बदा मदुरई एंड अत्तिरपक्कम. अब ये दोनों जगह कहाँ पे हैं? नियर मद्रास. और फर्दर टूल्स की बात करें हम इस कल्चर में, सो वी विल कम अक्रॉस क्लीवर, स्क्रेपर एक्सेट्रा. रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे ये? सो रॉबर्ट ब्रूस फुट वाज अ ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट. ठीक है. अब
इनका जो एक्सपेडिशन हुआ था, एक्सपेडिशन ऑफ एल कैम्ब्रिज टीम अंडर द लीडरशिप ऑफ डी तेरा, इन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च किया इन सोहन वैली इन द ईयर 1935। बेलन वैली, वहां पे रिसर्च वाज कैरिड ऑन अंडर द डायरेक्शन ऑफ जी.आर. शर्मा। कहाँ के थे ये? ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो हम कह सकते हैं कि आज की डेट में नियरली 44 आर्कियोलॉजिकल साइट्स वर फाउंड इन दिस वैली, जो कि किस चीज से रिलेटेड है? लोअर पैलियोलिथिक पीरियड से रिलेटेड है। अब इन टूल्स के अलावा द स्टैचू ऑफ बोन मेड मदर गॉडेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैचू है ये। द स्टैचू ऑफ बोन मेड मदर गॉडेस ऑफ दिस एज वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लोहांदा नाला रीजन ऑफ बेलान वैली, जो कि करंटली प्रिजर्व किया गया है एट द कौशाम्बी म्यूजियम। ठीक है। अब लाइफ ऑफ पैलियोलिथिक पीपल कैसी थी? सो द लाइफ ऑफ पैलियोलिथिक पीपल वाज कंप्लीटली नेचुरल। ये प्राइमरीली डिपेंडेंट थे ऑन हंटिंग। ये अनफिमिलियर थे विद फायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, अनफिमिलियर विद फायर, यानी उस समय फायर का कोई भी आविष्कार नहीं हुआ था। सो दे एट रॉ मीट, ऑब्वियसली। Paleolithic people were unfamiliar with farming and animal husbandry. Ab, we came to know about the Mesolithic period कब? Only after C.L. Carlyle discovered the rock painting from Vindhya region. जब इस पेंटिंग का डिस्कवरी हुआ तब जाके हमें मीजोलिथिक पीरियड के बारे में जानकारी हुई। So according to the excavated evidence, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो है वो शुरू हुआ था इन द मीसोलिथिक पीरियड। नाउ द अर्लीस्ट पीसेस ऑफ एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये कहाँ हमें पाए गए हैं? एट आदमगढ़, होशंगाबाद एमपी, बगौर, भिलवाड़ा राजस्थान। अब लार्ज नंबर ऑफ इम्प्लीमेंट्स मेड ऑफ बोन्स, हॉर्न्स, ये सब पाए गए फ्रॉम द मीसोलिथिक साइट महादहा, located in प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। और जो बुक थी एंटाइटल्ड पुरातत्व विमर्श, किसके द्वारा लिखी गई? वह डॉक्टर जय नारायण पांडे। इन्होंने डिस्क्राइब किया वेरियस पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स एंड ऑर्नामेंट्स जो कि बोन से ही बने हुए थे एंड हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम सराय नहर राय, दमदमा एंड महादहा। अब दमदमा जो है, दमदमा इज अ मीसोलिथिक साइट इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। सो दमदमा में 41 ह्यूमन ग्रेव्स पाए गए। अब इन्हीं में से 5 डबल बेरियल थे, यानी 2 बॉडीज एट अ टाइम वर बेरीड। एक ट्रिपल बेरियल थे और एक 4 ह्यूमन स्केलेटन्स भी पाए गए एक साथ बेरीड। कहां पे? सराय नहर राय। अब मेगालिथ्स क्या होते हैं? सो द मेगालिथ्स यूजुअली रेफर टू द बेरियल्स मेड अप ऑफ लार्ज स्टोन्स। ये वो बेरियल्स थे जो कि मेड अप थे ऑफ लार्ज स्टोन्स इन ग्रेवयार्ड्स अवे फ्रॉम द रेसिडेंशियल एरिया। अब इनमें से कई तादाद में कहा जाता है कि दे आर एसोसिएटेड विद बेरियल या पोस्ट बेरियल रिचुअल्स, इंक्लूडिंग मेमोरियल्स फॉर दोज हु रिमेन्स मे और मे नॉट बी अवेलेबल। अब इनमें से कौन कौन है? सो चेम्बर टोम, डॉलमेंस, स्टोन अलाइनमेंट, स्टोन सर्कल, पिट सर्कल्स एक्सेट्रा, ये सब एग्जाम्पल्स। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू पुरातत्व विमर्श, किसके द्वारा लिखा गया था? बाय जयंत पांडे। 17 ह्यूमन स्केलेटन्स हैव बीन फाउंड। कहाँ से? फ्रॉम रॉक शेल्टर 1, कहाँ के? ऑफ लेक हैया इन द विंध्या रीजन। अब इनमें से कुछ वर relatively pristine condition, मतलब अच्छे कंडीशन में थे, while most of the others were warped, कुछ
बेकार कंडीशन में भी पाए गए। So according to John R. Lucas of Oregon University, USA, कुछ बचे कुचे 27 ह्यूमन स्केलेटन्स वर फाउंड इन लेक हयाम। अब ये जो रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबटका है, ये पाए जाते हैं 45 किलोमीटर्स वेस्ट ऑफ भोपाल। सो यूनेस्को ने इन्हें इंक्लूड किया है द शेल पिक्चर्स ऑफ भीमबटका इन द लिस्ट ऑफ इट्स वर्ल्ड हेरिटेज। अब ये जो केव्स हैं, ये क्या एग्जिबिट करते हैं? ये एग्जिबिट करते हैं अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जिनमें से कुछ पिक्चर्स हमें एलिफेंट, सांबर, डियर के भी मिले हैं। अब ग्रेन्स, अगर हम ग्रेन्स की बात करें तो ग्रेन सबसे पहले प्रोड्यूस हुए थे इन नियोलिथिक एज, और ये पहली दफा था व्हेन पीपल वर इंट्रोड्यूस्ड टू एग्रीकल्चर। ठीक है। अब कोल्दीवाहा एंड मेहरगढ़, ये दो ऐसे नियोलिथिक विलेजेस हैं जहां पे हमें क्लियर पीसेस ऑफ एविडेंस मिला है ऑफ राइस एंड व्हीट के उपजाऊ का। तो मॉडर्न सोसाइटी में क्या कहा जाता है कि मेनली 8 तरीके के फूड ग्रेन्स हैं जो हम कंज्यूम करते हैं। एंड व्हाट आर दे? barley, wheat, maize, millet, sorghum, mustard, oat and rice. अब यही crops in the form of weeds were present in different areas, जो कि बाद में इन्हें उगाया गया as seed by human beings at different places at different times. Barley was the first grain to be cultivated by human beings during 8000 BC. कहाँ पे? In Western countries located between the northeast Mediterranean Sea and Iran. बाद में in the same area wheat को भी cultivate किया गया around 8000 BC. And rice was the third grain. ये तीसरा grain था to be cultivated by human beings in approximately 7000 BC at the Yangtze River in China. Maize को cultivate किया गया in Central and South America during 6000 BC. And the first evidence of maize was found in Mexico. Millet in 5500 BC in China, sorghum in 5000 BC in East Africa, mustard in 5000 BC in Southeast Asia, and oat in 2300 BC in Europe. और अभी लेटेस्ट रिसर्च की अगर हम बात करें, so the earliest evidence of agriculture in Indian subcontinent was reported from the Lahurdewa site in Sant Kabir Nagar district, Uttar Pradesh. ठीक है। अब evidence of human activity and beginning of rice cultivation at this site can be dated back around 9000 to 7000 BC. अब इस रिसर्च के पहले earlier evidence of wheat कहाँ पे पाया गया था? At मेहरगढ़, located in Balochistan, Pakistan now, belonging to 7000 BC. और जो earliest evidence of rice था, it is known to be near the bank of the river Belan. कहाँ के डिस्ट्रिक्ट? डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद के, जहां से राइस ब्रांड was found dating back to 6500 BC. अब जो कल्चरल रिमेन्स थे फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन, कल्चरल रिमेन्स, ये कहाँ पे पाए गए? मेहरगढ़, अगेन कहाँ पे? लोकेटेड इन बलूचिस्तान, पाकिस्तान। अब ये जो बुरजा होम साइट है, ये एक प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट है इन द विलेज ऑफ द सेम नेम इन कश्मीर वैली। दोनों ही ह्यूमन एंड एनिमल स्केलेटन्स पाए गए हैं यहाँ पे विद बोर्ड होल्स मार्क्स, गुदे गए बोर्ड होल्स मार्क्स। बहुत सारे पिट्स में डॉग्स के बोन्स,
antlered deer, antlered deer मतलब deer with antelopes, सींग जो निकले होते हैं, ठीक है, were found along with human skeletons. अब humans के skeletons भी पाए गए in the burial pits in a sitting position, बैठे हुए position में, with bones of animals. पहला excavation at the Burza home site was carried out by Helmut de Terra and Dr. Thomas Patterson in the year 1935. Now, the people of Jor culture lived in large rectangular houses with wattle and daub walls and thatched roof. कहने का मतलब वो जो मिट्टी की दीवारें होती हैं ना, and thatched roofs. Thatched roofs का मतलब वो जो भूसे और इन सब से जो ऊपर की छत बनती है उससे, ठीक है। ये बिलीव करते थे इन लाइफ आफ्टर डेथ, और यही कारण है कि ये मृत शरीर को बेरी करते थे इनसाइड द हाउसेस अंडर द फ्लोर, ठीक है। अब बच्चों को कहाँ बेरी करते थे? सो चिल्ड्रन वर बेरीड इन 2 अर्न्स, ऐसे अर्न्स ऐसे वैसे होता था, उसमें बेरी करते थे, that were joined mouth to mouth and set horizontally in the pit. जबकि एडल्ट्स को प्लेस किया जाता था इन अ supine position, मतलब normal position, with the head towards the north and obviously leg towards the south. अब ये जो साइट्स हैं ये कहाँ पे पाए गए हैं? दैमाबाद, इनाम गांव, चंदौली, नेवासा। एश माउंट्स भी पाए गए हैं, राख के माउंट्स फ्रॉम अ नियोलिथिक साइट, संगना कल्लू, कहाँ पे? लोकेटेड इन वेल्लरी डिस्ट्रिक्ट नियर मैसूर इन कर्नाटक। और कहाँ पाए गए हैं? इन पिकलीहल एंड उतनूर। अब ये एश माउंट्स थे क्या? सो ये एश माउंट्स थे बर्न्ट रेलिक्स of seasonal camps of Neolithic herdsmen community. Relics मतलब remains, burnt remains of seasonal camps of Neolithic herdsmen community. तो फायर सबसे पहले कब यूज हुआ था? सो फायर वाज फर्स्ट यूज्ड इन द नियोलिथिक पीरियड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट गाइस, याद रखना है हमें। कौन सा मेटल सबसे पहले यूज हुआ था? सो कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल यूज्ड। कॉपर एज को चाल्कोलिथिक एज भी कहा जाता है, और वो एज जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कॉपर यूज हुए गए थे इन एडिशन टू स्टोन इज कॉल्ड एज कॉपर एज। अब सेटलमेंट्स ऑफ चाल्कोलिथिक पीरियड इन इंडिया ये कहाँ पाए जाते थे? दे वर फाउंड इन साउथ ईस्ट राजस्थान, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, वेस्टर्न महाराष्ट्र एंड साउथ ईस्ट इंडिया। नवदतोली ने रिवील किया एक्सीलेंट एविडेंस ऑफ बोथ राउंड एंड रेक्टेंगुलर रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर्स जो कि इंदौर के आसपास की जगह पाए गए। और इनकी मेजरमेंट्स की अगर हम बात करें तो द फॉर्मर मेजर्स अबाउट 3 meters इन डायमीटर और बाकी सब 2 by 2 या ऑलमोस्ट 2 by 2.2 meters इन डायमीटर। रूफ्स जो थे दे वर प्रोबेबली मेड ऑफ हे, ट्री ब्रांचेस, लीव्स, और ये किस पे सपोर्टेड थे? ऑन मैसिव वुडन पोस्ट्स 22 centimeter in diameter, raised at regular intervals around the huts. अब जो open spaces थे between the posts, they were provided with mud plastered bamboo screens. ठीक है। हाउस के जो फ्लोर्स थे ये किस चीज से बने हुए थे? ऑफ सिल्ट, क्ले एंड रिवर ग्रेवल with the surface coated with lime. The huts were provided with 1 or 2 mouthed chulas as well as storage jars and other earthen vessels. अब ऑकर कलर्ड पॉटरी की अगर हम बात करें, सो ऑकर कलर्ड पॉटरी जिन्हें आर्कियोलॉजिस्ट ओसीपी कहते हैं, इसका मेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या है? इसका ऑकर कलर। जो ऑकर कलर का मतलब है स्लाइट रस्टी
जो गमले का कलर नहीं होता यूजुअली जो हम पेंट करते हैं, है ना, दैट रस्टी रेडिश कलर, उसको ओकर कलर कहते हैं। ठीक है। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स आर कि वो पोरस कैरेक्टर के होते हैं। ठीक है। अब ये ओकर कलर पोट्री कहाँ पाया गया है? अतरंजी खेर और हस्तिनापुर, हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र साइड, राइट। Archaeological Survey of India under the Ministry of Culture is a premier organization for the archaeological researches and protection of the cultural heritage of the nation. तो 1871 में, my bad, आर्कियोलॉजिकल सर्वे को इस्टेब्लिश किया गया एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट एंड अलेक्जेंडर कनिंगम को अपॉइंट किया गया एज इट्स फर्स्ट डायरेक्टर जनरल। 1901 में लॉर्ड कर्जन के रेन के दौरान it was centralized as Archaeological Survey of India and John Marshall को अपॉइंट किया गया 1902 as its first Director General. नेशनल ह्यूमन म्यूजियम को रीनेम किया गया एज इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूजियम, जो कि लोकेटेड था इन भोपाल, मध्य प्रदेश, और ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा स्टोन एज टॉपिक comes to an end. Now let's quickly do the MCQs. Robert Bruce Foote, जिन्होंने डिस्कवर किया था फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया, वो एक जियोलॉजिस्ट भी थे और आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। ठीक है। सो गाइज, यहाँ पे आई वांट टू से कि whenever you are doing the MCQs, एक बार मुझे सुन लो, because I will be just focusing on the right answers. And next time when you are practicing, you can simply pause. जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलती हूँ, you can quickly pause, think of an answer, and then reconfirm when I give the answer. ठीक है, तो इसे डबल रिविजन में जाएगा। Alright? I am not going into the nitty-gritties of the box, क्योंकि this section जो boxes में लिखा हुआ है information, it is your duty to go through. ठीक है। This is just like the revision. जो पढ़ रहे हैं या जो भी MCQ है, उस MCQ से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें ये घटना चक्र के बॉक्सेस में मिलता है। So if you guys will tell me in my next lecture, I will cover the boxes as well, only if you would require. नहीं तो I'm leaving this on you guys. So let's quickly move to the next question. 3-age system, जिसको डिवाइड किया गया था into stone, bronze and iron, from the collection of Copenhagen Museum. ये टर्म्स, ये कॉइन किसके द्वारा किए गए थे? So it was coined by Thomson. खत्म। Next. According to the excavated evidence, the domestication of animals कौन से पीरियड में बिगिन हुआ? Mesolithic पीरियड में। All right, next. इन साइट्स में से कौन सी ऐसी साइट है जो प्रोवाइड करती है एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन द मेसोलिथिक पीरियड? बेगोर, ये याद रखना है। नेक्स्ट, मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट के बारे में अगर हम बात करें, सो एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन कहाँ पे पाया गया है? आजमगढ़। आजमगढ़ मतलब क्या जाना? आदमगढ़। ऑलराइट। फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स बोन इम्प्लीमेंट्स, बोन के इम्प्लीमेंट्स कहाँ पे पाए गए हैं इन चारों में से? तो महादहा से भी पाए गए हैं, सराय नहर राय से भी पाए गए हैं। ओके, क्विकली कमिंग टू 7th क्वेश्चन। बोन के ऑर्नामेंट्स मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो कहां से पाए गए हैं? सराय नहर राय और महादहा। देखो यार, यहां से ना बिल्कुल याद हो जा रहा है। सो घटना चक्र की यही खासियत है कि व्हेनेवर इट गिव्स द एमसीक्यूज, ये रिपीटेड फॉर्म में इस सीक्वेंस में एमसीक्यूज दे देते हैं कि इंसान को याद ही हो जाए।
कि भैया देखो, अब सराय नहर राय तो बिल्कुल याद ही हो गया, 2 बार हमने पढ़ लिया। तो सराय नहर राय एंड महादहा, ठीक है। 3 ह्यूमन स्केलेटन, रिमेंबर 3 ह्यूमन स्केलेटन एक्सकवेट किए गए थे। कहाँ पे रिकवर हुए थे? दमदमा में। 3 ह्यूमंस धमाल मचा रहे थे साथ में बेरी होके। तो ये ट्रिक है, 3 ह्यूमन स्केलेटन्स को एक साथ बेरी किया, धमाल मचा रहे थे तीनों, दमदमा। ओके, ऑलराइट। कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स, मतलब दालें वगैरह, कहाँ पे शुरू हुआ था? नियोलिथिक एज में। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज, जो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर है, ये कौन से प्लेस पे पाया गया है? इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, तो मेहरगढ़, मेहरगढ़, ठीक है। 11th क्वेश्चन, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया कहाँ पे पाया गया है? नर्मदा वैली। पहला सीरियल यूज्ड बाय मैन वेयर, मतलब कौन सा है वो? बार्ले। बार्ले वाज द फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय मैन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, earliest evidence of agriculture in India comes from Lahur Deva, ठीक है। earliest evidence of agriculture। 14 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश के कल्चरल हेरिटेज की बात करें, तो अब हमें इन दोनों स्टेटमेंट्स में से ना करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो सीधे करेक्ट पे फोकस करते हैं। The oldest evidence of agriculture in the global context has been obtained from many excavated sites in this region। बिल्कुल सही बात है ये। क्विकली 15 पे आ जाते हैं। कौन सी ऐसी साइट है जिसने रिवील किया है दी अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ? अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ, मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ भी देखो 2 बार आ चुका है, यानी दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट साइट। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेहरगढ़। सो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, मेहरगढ़। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, मेहरगढ़। मतलब अब मेहरगढ़ तो याद ही हो गया। 3 times we revise this fact। Okay. Which one of the following periods is also known as Chalcolithic age? But obvious, Copper age। Cultural remains from Stone Age to Harappan civilization कहाँ पे पाए गए हैं? From मेहरगढ़। अब बताओ, मेहरगढ़ is such an important site। Okay. Excavation at Navdatoli was conducted by H.D. Sankalia, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। ये नवदतोली कहाँ पे लोकेटेड है? सो इट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट मंडी सिचुएटेड? इन चारों में मंडी कहाँ सिचुएटेड है? मंडी सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। अब अहर सिविलाइजेशन से रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स दिए और हमें बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ए, सी और डी, यानी एहर सिविलाइजेशन से रिलेटेड तीनों स्टेटमेंट्स में से क्या क्या सही है? कि द नेटिव्स ऑफ एहर न्यू कॉपर स्मेल्टिंग, metal work was one of the means of economy, and black red colored pottery have been found here, on which generally white colored geometrical designs have been carved, ठीक है। ऑल राइट, 24th क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से। मेगालिथ, मेगालिथ क्या थे? बेरियल साइट्स थे, याद रखना है, मेगालिथ बेरियल साइट्स। एश माउंड, नियोलिथिक साइट, जो कि नियोलिथिक साइट से एसोसिएटेड है। ये कहाँ पाया गया है? संगना कल्लू में, ये संगना कल्लू, ठीक है। भीमबटका किस चीज के लिए फेमस है? भीमबटका इज फेमस फॉर इट्स रॉक पेंटिंग्स। अब इंडिया में कौन सा ऐसा रॉक शेल्टर है जिसमें से पिक्चर्स हैव बीन फाउंड? सो ये है भीमबटका, तो ये भी याद रहेगा, भीमबटका, ठीक है।
अब इनमें से कौन सा प्लेसेस है विच इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स? भीमबटका, रॉक पेंटिंग्स, रॉक कल्चर, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, इन सब की जहां पे बात होगी भीमबटका। ओके, वेयर आर द केव्स ऑफ भीमबटका सिचुएटेड? अब्दुल्लागंज, रायसेन, ये याद रखना है, ठीक है। ऑल राइट, कमिंग टू द 30th क्वेश्चन। अब इनमें से कौन सी इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने पहले विजिट किया भीमबटका केव्स एंड डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स रॉक पेंटिंग्स? तो वीएस वकंकर, ठीक है। भीमबटका को किसने डिस्कवर किया? विष्णुधर वकंकर, वही है ना, ठीक है। Ochre colored pottery OCP was christened at Hastinapur. चालकोलिथिक पीरियड में पीपल ऑफ महाराष्ट्र बेरी करते थे डेड को अंडर द फ्लोर ऑफ देयर हाउसेस। किस ओरिएंटेशन में गाइस? नॉर्थ टू साउथ पोजीशन। ओके, 34 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इनमें से कौन सी ऐसी साइट्स हैं जिन्होंने यील्ड किया स्केलेटन ऑफ द डॉग अलॉन्ग विथ ह्यूमन स्केलेटन, मतलब दोनों के पाए गए? तो बुर्जा होम। तो बुर्जा होम कैसे याद रखोगे? बुर्जा से कुछ बड़ी वाली फीलिंग याद आ रही है ना, और बड़ी वाली रिलेशन किसके बीच में एग्जिस्ट करता है? ह्यूमन एंड डॉग्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 35, एविडेंस ऑफ burying the dog with human, again बुर्जा होम। क्वेश्चन नंबर 36, एविडेंस ऑफ pit dwelling, बुर्जा होम, अगेन, ठीक है। 37, इनमें से कौन से पेयर्स करेक्ट हैं? तो भाई 2 and 3 पेयर्स करेक्ट हैं। 2 and 3 मतलब चंद्र, केतुगढ़, टेराकोटा आर्ट, मतलब यहाँ पे टेराकोटा आर्ट पाया जाता था। गणेश्वर, कॉपर आर्टिफैक्ट्स पाए गए। क्विकली लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 38। अब इनमें से फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ इंडियाज मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स हैव बीन फाउंड? तो लेखाया, लेखैया वो जगह है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स हैव बीन फाउंड। अब ये दो स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से हमें चूज करना है द करेक्ट आंसर फ्रॉम द बोर्ड गिवन बिलो। सो सीधे हम आ जाते हैं। पहला स्टेटमेंट है स्टोन एज पीपल ऑफ द विंध्यास माइग्रेटेड टू द गंगा वैली इन टर्मिनल प्लिस्टोसीन पीरियड, ठीक है। क्यों? अब देखो इसमें, अब देखो इससे साफ पता चल रहा है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है एंड ऑफ कोर्स आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि अभी बात हो रही है माइग्रेशन की और देखो तुरंत क्लाइमेट बता दिया, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इट वाज ड्राई फेज इन दिस पीरियड। तो इट इटसेल्फ, द क्वेश्चन इटसेल्फ इज गिविंग द आंसर। माइग्रेशन हुआ ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं। विच ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज डील्स विद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एज एन एक्सेसरी ऑफिस? कल्चर, पढ़ा था ना अभी हमने थोड़ी देर पहले, कल्चर। क्वेश्चन नंबर 41, where is National Human Museum situated? So it is situated in Bhopal. यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट जो मैं स्टार्ट करूंगी वो मैं स्टार्ट करूंगी फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन। यही ड्रिल रहेगा। आई विल बी एक्सप्लेनिंग द कंटेंट in the simplest manner possible. I'll quickly help you guys revise the MCQs, focusing just on the right answers, जिससे कि दिमाग में पहली दफा में बैठे, कुछ ऑप्शन से हमें familiarity हुए and we remember. All right. So that's it, young folks. All the very best. लगे रहो यार, जैसे भी लगे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, जो स्ट्रैटेजी चल रही है, do it. Any queries, any doubts, put it in the comment section. And नेक्स्ट अपन इंडस वैली सिविलाइजेशन के संग मिलेंगे, ठीक है। IBC। ऑल राइट, टेक केयर।